काम की चीज़ हो गई, सारे पूरा काम की चीज़ चालू हो गई। सही हम लोग भी ऐसा कहते हैं। चलो क्या दिया था नंबर में? रेडॉक्स और एडवांस का जी। तो भाई देखो बेटा, हम एक तो चीज़ ये सिर्फ आप अच्छे से समझ लो। अभी कुछ उन्होंने डिस्क्लोज तो नहीं किया है एग्जैक्ट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो इट मे बी पॉसिबल कि 15 अप्रैल के आसपास आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कंडक्ट हो। 15 अप्रैल के आसपास आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। मतलब मुझे मतलब अपन मान सकते हैं, इससे जल्दी मुझे नहीं लग रहा संभावना है। 10 से 15 अप्रैल से पहले कोई नहीं कंडक्ट करेंगे। उस टाइम तक आपका 90% सिलेबस हो जाएगा। 90% तक सिलेबस आपका हो जाएगा। 90% के आसपास सिलेबस, क्योंकि आपकी जो कंप्लीशन की डेट है, जो ऑफिशियली कंप्लीशन की डेट है वो 24 अप्रैल है। तो वहाँ तक करेंगे तो मुझे लगता है कि 90% के आसपास सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर जैसे आपकी परिस्थिति को अगर मेरे साथ भी होता तो नो डाउट घर पे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। यस सर। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है तो, पर फिर भी अगर जैसे संडे टू संडे आप रिवाइज कर सकें, सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लो। क्योंकि जेईई मेन की प्रिपरेशन में क्या है कि बहुत लेवल अपना ऊपर ना हो तो भी चल जाएगा, पर चीज़ें सब मालूम हो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब इस तरीके से प्रिपरेशन आप लोग करिए कि आपको मालूम तो हो कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, उससे भी जेईई मेन के क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो पहली कोशिश ये करिए कि आपको जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए आप नोट्स पढ़ें, क्योंकि नोट्स पढ़ने में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। रिवाइज करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम तब लगता है जब आप नोट्स के साथ साथ क्या भी सोल्व करें, सीट भी सोल्व करें। पर आप एटलीस्ट अपना टारगेट बना सकते हैं 10 से 15-20 मिनट का, कि चैप्टर को मैं रिवाइज करूँगा। तो रिवीजन मेरे हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए 10-15 मिनट्स, थोड़ा थोड़ा स्लॉट लेकर। बस इतना मैं चाह रहा हूँ कि अगर नोट्स से आपके कोई क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये मलाल ना रहे कि ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में था और इसको मैं छोड़ के आ गया। ये दुख नहीं होना चाहिए। बाकी कोई बात है, कोई अलग बात है, मतलब जो चीज़ नोट्स में वो तो मैं कर आऊँगा, ये तो कन्फर्म है। ऐसा कुछ अपने साथ होना चाहिए, ठीक है ना। ये टारगेट रखें और ये टारगेट अचीवेबल है, मतलब ये अचीव हो सकता है। आलतू फालतू के टारगेट सेट ना करें। ऐसे टारगेट सेट कभी नहीं करने चाहिए लाइफ में तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, आपने कह दिया मैं तो H2 एक्सरसाइज का जब तक हर सवाल मुझसे नहीं आएगा, O2 का तब तक मैं एग्जाम में अपीयर नहीं होऊंगा। तो बोल जाओ, छोड़ दो। ठीक है, आपने बोल दिया, लेकिन अब वो उसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी क्या है वो देखना पड़ेगा। तो ऐसा टारगेट रखें अपने जो आगे अचीव कर सकें। और एक मैं बताऊँ, अगर कोई टारगेट कोई ह्यूमन बीइंग अचीव कर लेता है ना, जो उसने सेट किया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस अगर एक बार इंसान में आ जाए ना, तो फिर वो कितना भी बड़ा कितना भी मुश्किल काम हो बहुत इजीली कर सकता है। तो टारगेट हमेशा ऐसा रखें लाइफ में जो आप अचीव कर सकें। ऐसा टारगेट कभी भी ना रखें लाइफ में जो आपसे अचीव ना हो, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, आप छोटे छोटे स्टेप्स में कर सकते हैं। अब कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है ना, तो एकदम से नहीं ये करना है, एकदम से अगर आपने वो सेट कर लिया तो बड़ा मुश्किल होता है। हम क्या कुछ दिन कोशिश करेंगे, उसके बाद वो बहुत मुश्किल लगता है तो क्या कर देते हैं, छोड़ देंगे। छोटा टारगेट सेट करते हैं, अचीव हो जाता है, तो फिर देन अपना वो बैरियर है उसे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये करिए, आप कोशिश करिए नोट्स पढ़ने की। एटलीस्ट केमिस्ट्री के तो नोट्स पढ़ ही लीजिए आप, ठीक है ना। नोट्स पढ़ने की स्टार्टिंग करिए। मुझे लगता है ये भी करोगे तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी बहुत अच्छी कंडीशन में इस साल भी नहीं है, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट अभी तक भी झलक रहा है, ठीक है ना। कोई बहुत सुपीरियर कंडीशन में इस बार भी नहीं है, सभी इसी तरीके की कंडीशन में ही चल रहे हैं। तो अपने आप को, कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, आपके बेच के आए हैं 1-2 स्टूडेंट, मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, मेरा क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हारे मार्क्स का किसी के भी नहीं आ रहे बढ़िया मार्क्स। वो सोच रहा है 100 की आओ उसके 50 रहे, क्योंकि सबकी हालत क्या है, खराब है। कोशिश करिए, और आप कोशिश करते रहेंगे ना, अगर आप लगे रहेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। पढ़ाई करने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है पढ़ाई का प्रेशर झेल पाना, कि स्टूडेंट तो उसी में एलिमिनेट हो जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ इतना घबरा जाएंगे, एलिमिनेट, क्लास आना बंद या फिर टेस्ट देना बंद या कोई भी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व। और एक बार अगर वो डिसकंटिन्यू हो गए, मैं बताऊँ लाइफ में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना। कंटिन्यूटी, एक बार डिसकंटिन्यू हो गए खत्म, फिर नहीं हो सकता वो दोबारा। चलिए इतने पेस से रही चीजें कि एक बार अगर वो गेम से आउट हो गया तो गेम में एंटर कर ही नहीं सकता दोबारा। इतने उससे चल रही है, स्पीड से चल रही है। चलिए क्या दिया था होमवर्क में? मोटिवेशन।